हे एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। तो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो नंबर 1 इज़ नॉमिनल, नंबर 2 इज़ ऑर्डिनल, नंबर 3 इज़ इंटरवल, एंड नंबर 4 इज़ रेशियो। तो नॉमिनल लेवल ऑफ स्केल, इट इज़ ए क्वालिटेटिव इन नेचर एंड इट इज़ कैटेगोरिकल। तो नॉमिनल लेवल बेसिकली क्लासीफाई करने के लिए, डाटा को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ होता है। एंड नॉमिनल लेवल डाटा को नेम देता है। ठीक है, डाटा को क्या प्रोवाइड करता है? नेम प्रोवाइड करता है। सपोज फॉर एग्जांपल मेल, हम इस एग्जांपल में मेल को नंबर 1 दिया है एंड फीमेल को नंबर 2 दिया है। इसका मतलब देखो, मेल को नंबर 1 दिया है एंड फीमेल को नंबर 2 दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर फीमेल वीक है मेल से, ऐसा बात नहीं है। हम लोग नंबर 1 मेल को दिया है क्योंकि नंबर 1 पूरा मेल को डिनोट करेगा एंड नंबर 2 पूरा फीमेल को डिनोट करेगा। एक और एग्जांपल ले लेता है, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। सपोज़ इन ए फील्ड, एक फील्ड है, उसमें क्रिकेट प्लेयर लोग होता है ना, क्रिकेट प्लेयर होता है, आप लोगों को पता होगा। तो उनके जर्सी के पीछे कुछ नंबर्स लिखा होता है। ठीक है, उनके जर्सी के पीछे कुछ नंबर्स लिखा होता है। सपोज़ धोनी को तो हम लोग सब लोग जानता है। धोनी के पीछे कितना नंबर लिखा होता है? 6। एंड विराट कोहली, सपोज़ विराट कोहली के पीछे 16 नंबर लिखा होता है। विराट कोहली के पीछे 16 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि विराट कोहली ज़्यादा इफ़िशियंसी है धोनी से, या फिर धोनी के पीछे 6 नंबर लिखा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि धोनी कम इफ़िशियंट है विराट कोहली से। ये सब डिनोट नहीं कर रहा है। मेन बात क्या डिनोट कर रहा है कि 6 नंबर जर्सी, अगर 6 नंबर जर्सी हम लोग फील्ड पे देखेगा तो हम लोगों को लगेगा कि ये धोनी है, ऑब्वियस बात है। और 16 नंबर जर्सी देखने के बाद हमको लगेगा ये विराट कोहली है। मतलब आइडेंटिफिकेशन, प्लेयर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग नंबर्स देता है। ठीक है, तो उसको बोलता है नॉमिनल स्केल। सो इन सिंपल वर्ड्स, नॉमिनल स्केल नेम देता है। सो द नेक्स्ट स्केल इज ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल भी क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, एंड ऑर्डिनल स्केल ऑर्डर बताता है या फिर रैंक देता है। ठीक है, डाटा को रैंक देता है या फिर ऑर्डर देता है। फॉर एग्जांपल, जो रेस में फर्स्ट आता है उसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, जो सेकंड नंबर पे आता है उसको सेकंड, एंड थर्ड नंबर पे जो आता है उसको थर्ड। तो ऐसा करके हम रैंक देता है। या फिर आप स्कूल या कॉलेज में देख लो कि जिसको ज़्यादा नंबर मिलता है उसको फर्स्ट, जिसको उससे कम मिलता है उसको सेकंड, एंड जिसको उससे भी कम मिलता है उसको थर्ड। ऐसा करके हम लोग रैंकिंग देता है। तो ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, हम लोग दो डाटा का डिफरेंस नहीं कर सकता। ठीक है, दो डाटा के बीच का कितना डिफरेंस है उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकता। सपोज़ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है, सेकेंड एंड थर्ड उनके बीच में ज़्यादा भी डिफरेंस हो सकता है या फिर कम भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ फर्स्ट कितने में कंप्लीट किया? सपोज़ 4 मिनट में कंप्लीट किया। ठीक है, और जो सेकेंड है वो 4:30 को कंप्लीट किया, एंड जो थर्ड है वो सपोज़ 6 मिनट लगाया। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि सेकेंड एंड थर्ड के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम लोग नहीं बोल सकता कि फर्स्ट एंड सेकेंड का जो डिफरेंस है एंड सेकेंड एंड थर्ड का डिफरेंस है वो इक्वल होगा। इक्वल नहीं भी हो सकता है या फिर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकता है कि डिफरेंसेस दो डाटा के बीच में डिफरेंसेस जो है वो मेजर हम लोग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट स्केल इज़ इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या है? क्वांटिटेटिव इन नेचर है। पहला तो क्वालिटेटिव इन नेचर था, लेकिन इंटरवल लेवल क्वांटिटेटिव इन नेचर है। एंड इंटरवल लेवल में ऑर्डर एंड रैंक भी मैटर करता है, जैसे कि ऑर्डिनल के जैसा। एंड इंटरवल लेवल डिफरेंसेस ऑल्सो मैटर। इंटरवल लेवल में डिफरेंसेस मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस एंड 7 डिग्री सेल्सियस।
तो 3 एंड 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 डिग्री सेल्सियस है ना। एंड 7 एंड 5 के बीच में फिर 2 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंसेस मेजर करता है, या फिर जो इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, जो कि ऑर्डिनल में नहीं करता था, ठीक है। बट इंटरवल में डिफरेंसेस ऑल्सो डज मैटर, ये डिफरेंसेस मैटर करता है। देखो यहाँ पे और एक पॉइंट है कि देयर इज़ नो मीनिंगफुल जीरो। मतलब का बात क्या है कि टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है, -3 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर है ही नहीं, ठीक है। टेम्परेचर माइनस पे भी जा सकता है, माइनस पे अगर जाएगा तो ज़्यादा ठंडा होगा। सो लास्ट स्केल इज रेशियो स्केल। तो इंटरवल लेवल ऑफ स्केल में जितना कैरेक्टरिस्टिक्स था वो सारा कुछ रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। रेशियो इट पॉजेसेस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरवल मेजरमेंट ऑफ स्केल। बट इसमें ट्रू जीरो पॉइंट है, ठीक है। इंटरवल लेवल में ट्रू जीरो पॉइंट नहीं था, माइनस में आ सकता था, बट इसमें माइनस में नहीं आएगा। जैसा कि इनकम जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब जीरो इनकम मतलब क्या, नो इनकम, देयर इज़ अ नो इनकम। बट 1 2 3 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ ऐसा करके इनकम बढ़ता जाता है। तो इसलिए बोला कि जीरो इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसा कि वेट में भी आप पकड़ लो, जैसा कि जीरो वेट मतलब देयर इज़ अ नो वेट। उसके बाद क्या आएगा, जीरो के बाद 1 kg आ सकता है, 1 ग्राम आ सकता है, जैसे कि 1 kg फॉर एग्जांपल, ठीक है। 2 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसा करके आ सकता है। तो रेशियो में मेन याद रखने वाला चीज़ क्या है कि यहाँ पे ट्रू जीरो पॉइंट होता है, एंड यहाँ पे माइनस में नहीं आता है कोई भी पॉइंट, माइनस में कोई वैल्यू नहीं आता है, ट्रू जीरो पॉइंट होता है, एंड जीरो इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इतना ही था वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन पुट द थम्स अप एंड कमेंट बिलो।